जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमल चितमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसेव्याररा सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरः पातु माम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही संकेत कर दिया सती के लिए, क्योंकि भवानी शब्द किसके लिए? पार्वती जी के लिए कहा जाता है? और वही सती जब कथा सुनने के लिए आई और कथा में उनका मन नहीं लगा, लौट करके वापस गई। एक कारण तो ये था, जो राम जी के कथा में सती का मन नहीं लगा और रास्ते में भगवान राम जब मिले और भगवान शिव ने उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, उनको संदेह हुआ और उस संदेह को मिटाने के लिए शिव जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। सती तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो जा करके परीक्षा ले लो। और जब परीक्षा लेने के लिए गई तो परीक्षा लेने वाला स्वयं फेल हो गया और परीक्षा देने वाला पास हो गया। परीक्षा राम जी की लेने को गई सती परीक्षक बन करके, तो सती जी स्वयं फेल हो गई और जिनकी परीक्षा लेने के लिए गई थी राम जी की, वे पास हो गए। एक कारण तो ये था और दूसरा कारण है, हमारे भगवान शिव को राम नाम से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है राम नाम से, क्योंकि वे तो रातों दिन पुनि तुम राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव ने हलाहल विषपान कर लिया
किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। क्यों? राम नाम कोई साधारण मंत्र नहीं है। राम नाम अमृत का बीज मंत्र है। जिसके हृदय में राम नाम है वो विष नहीं, महाविष भी पी ले तब भी कुछ नहीं हो सकता है। और उदाहरण के लिए हमारे भगवान शिव हैं। भगवान शिव जब विष पान करने को चले, अच्छा भगवान शिव ने विष पी लिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में राम नाम था। श्री राम नामा खिल मंत्र बीजम संजीवनी चे हृदये प्रविष्टा हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतांकुतो वा। राम नाम रूपी बीज मंत्र भगवान शिव के हृदय में था, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो दूसरा कारण जो सती जी का विछोह हुआ वो जानते हो क्या? सती में ना रा है और ना मां, और दो ही अक्षर से भगवान शिव को प्रेम है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि रुचिर रकार बिनु और तजदी सती सी नारी और कीन्ही नाही रति रुद्र पाय के महेश को। गिरजा भई है पुनि तप से अपर्णा तबे और कीन्ही अरधंगा प्यारी लगी गिरजेश को। जब यही सती शरीर छोड़ दिया और दूसरा जन्म हिमालय के यहाँ जब इनका हुआ और वहां इन्होंने तपस्या किया, इनका नाम जब गिरजा पड़ा तो रा अक्षर आ गया। गिरजा भई है पुनि तप से अपर्णा तबे और कीन्ही अरधंगा प्यारी लगी गिरजेश को। और विष्णुपदी गंगा तव धूर जटी धरी नाशेष। ये गंगा जब इनका नाम विष्णुपदी था, भगवान शिव ने अपने सिर पर नहीं धारण किया। विष्णुपदी गंगा तव धूर जटी धरी नाशेष और भागीरथी भई है तब धारी है महेश ने। बार बार करत रकारयो मकार ध्वनि पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। तो भगवान शिव को राम नाम से बहुत बड़ा प्रेम है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कलयुग में केवल एक ही चीज है, भगवान के भक्ति के बिना आभ्यंतर की मैल नहीं समाप्त हो सकती है। नाम की इतनी महिमा है। ये राम नाम का जो स्मरण करते हो, देखो भगवान का नाम लेने में दो चीजें मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों। और इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। अगर हम आप लोगों से ये कहें कि जो भगवान की कथा सुनेगा उसका परलोक तो बढ़िया बनेगा, लेकिन भैया उसको लौकिक सुख नहीं मिलेगा, तो शायद कल से कथा में 10 लोग भी ना हो। क्यों? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो कि हमें लौकिक सुख ना मिले। भाई कौन आदमी है ऐसा दुनिया में जो ये चाहे कि हमारा परलोक बड़ा सुंदर बन जाए, लेकिन हमारा जो वर्तमान का जीवन है वो बहुत दुखमय बीते। कोई चाहता है? बताइए, इतने लोग बैठे हो, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई संत हो या गृहस्थ हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, हर व्यक्ति दो चीज हर व्यक्ति चाहते। क्या? कि जब तक हम संसार में रहें हमें भरपूर मात्रा में लौकिक सुख मिलता रहे, सांसारिक सुख हमको
प्राप्त होते रहें, किसी वस्तु की कमी ना रहे, और इसके बाद मृत्यु के बाद हमें परलोक का भी सुख मिलना चाहिए। इन दोनों वस्तुओं की चाह हर व्यक्ति को है। और कोई इतने लोग बैठे, कोई ये कह दे हमको नहीं चाहिए, हाथ उठाओ कि हमको लौकिक सुख नहीं चाहिए, पारलौकिक सुख। कम से कम एक वकील साहब हमारे ऐसे मिले तो बिना मांगे ही लौकिक सुख मिल रहा है, तो फिर क्या करना है ना। हर व्यक्ति दोनों सुख चाहता है, और दोनों सुख अगर प्राप्त करना है तो मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। मानस में वंदना करते हुए गोस्वामी महाराज एक बढ़िया सुंदर और अर्धाली लिखते कि जो भगवान के नाम का नित्य निरंतर गान करता है, नाम जप करता है, उसे पहले लौकिक सुख मिलता है। पहले उसे लौकिक सुख मिलेगा, बाद में पारलौकिक सुख मिलेगा। गोस्वामी बाबा ने अर्धाली लिखी नहीं है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू और लोक लाहू परलोक निबाहू। देखो यहां समष्टिवाद की चर्चा किया गोस्वामी जी महाराज ने कि सुमिरत सुलभ, बड़ा सुलभ है। क्यों? राम शब्द जो है व्याकरण में अल्प प्राण अक्षर हैं, महाप्राण अक्षर हैं व्याकरण में, और राम में दो अक्षर है रा और मां। व्याकरण की दृष्टि से रा और मां दोनों अल्प प्राण में आते हैं, और अल्प प्राण का जब उच्चारण किया जाता है, अल्प प्राण को जब हम बोलते हैं तो उसमें कोई ताकत नहीं लगती। महाप्राण के जो अक्षर हैं उसको बोलने में बहुत ताकत लगती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आप राम नाम का जप करते हो तो सुमिरत सुलभ, बड़ा सुलभ है। और क्या है? बोले सुखद, बहुत सुखदाई है। और फिर गोस्वामी जी ने कहा सब काहू, व्यष्टिवाद की चर्चा नहीं किया गोस्वामी जी ने, समष्टिवाद की चर्चा किया, सबके लिए सब काहू। और फिर गोस्वामी जी ने क्या बताया कि लोक लाहू परलोक निबाहू। जब तक इस संसार में रहेंगे लौकिक सुख मिलेगा, और मरने के बाद पारलौकिक सुख मिलेगा। भाई भक्तों ने कहा हमें क्या विश्वास है कि राम नाम कहने वाले को पारलौकिक सुख भी मिलता है, और लौकिक सुख के बाद पारलौकिक सुख मिलता है। तब हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, गोस्वामी बाबा ने कई दृष्टांत दिए, एक दो दृष्टांत नहीं, कई दृष्टांत दिया। अरे भैया आप देखिए, रामायण पढ़ते, रामचरितमानस पढ़ते हो, मानस हर घर में है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर मानस ना हो, हर घर में है। तुलसी कृत रामचरितमानस सबके घर में है। मानस पढ़ते हो, मानस में एक प्रसंग आता है, इसका विभीषण जी का। विभीषण को पहले लौकिक सुख दिया हमारे प्रभु श्री राम ने, और बाद में पारलौकिक सुख दिया। ये जाने दो, भागवत में कई प्रसंग हैं। श्रीमद् भागवत में आप प्रहलाद जी को देखिए, राम नाम का जप करने वाले प्रहलाद जी, और उनके जीवन में जितने भी संकट आए, सारे संकट अपने आप चले गए। और तो और प्रहलाद जी जो दैत्य कुल में पैदा हुए थे, राक्षस दैत्य कुल में पैदा हुए, और भगवान के इतने बड़े भक्त, जिसने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप जब गुरुकुल में प्रहलाद जी को भेजा विद्याध्ययन करने के लिए, और गुरुकुल में प्रहलाद जी जब थे, एक बार हिरण्यकश्यप गया, अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और पूछा, बेटा बताओ, आपके गुरुदेव ने संड और अमरस जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं ना, यही गुरुकुल में अध्यापक हैं, आचार्य हैं वहां का, गुरु के द्वारा जो आपको विद्या दी गई, तो कौन सा पाठ आपको सबसे अच्छा लगा, और कितने मनोयोग से उस पाठ को आपने पढ़ा, मुझे बताओ।
तब प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को जानते हो क्या बताया था? तत्साधु मन्ये सुरवरज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियात्म सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियात्म सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी जिस गृहस्थी में पल रहे हो ना, हम सब रह रहे हैं। कहाँ हमारा आपका कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में ही रहते हैं ना। लेकिन कभी आपने यह सोचा कि जिस गृहस्थ आश्रम में हम सब पल रहे हैं, हमारा पोषण हो रहा है, जिस गृहस्थ आश्रम में हम रह रहे हैं, वह गृहस्थ आश्रम है क्या? इसको कभी आप सबने सोचा? प्रहलाद जी ने बताया, ये गृहस्थ आश्रम जो है ये अंधे कुएं के समान है। भैया अंधा कुआं, अंधकूप के समान ये गृहस्थ आश्रम है। एक बात बताऊं, साधारण कुएं में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि साधारण कुएं में जब कोई व्यक्ति गिरेगा, उस कुएं में जल है तो कोई ना कोई पनिहारी आएगा जल भरने के लिए, और आप उसी में गिरे हैं। कोई पनिहारी आया जल भरने के लिए, आपने आवाज लगाई, उसने देखा और फिर वह आवाज लगाएगा, गांव के लोग आएंगे और रस्सियों के सहारे आपको निकाल लेते हैं। तो साधारण कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन अगर अंध कुएं में कोई गिर जाए तो नहीं निकलेगा। अंध कुआं कैसा है? जैसे कोई बहुत बड़ा वन हो, जंगल हो, और उस जंगल के बीच में कोई कुआं है और उसमें जल भी नहीं है, और उस कुएं में जाकर के अगर कोई गिर गया तो चाहे जितना चिल्लाओ, आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम आप जिस आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम क्या है? अंधे कुएं के समान। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हित्वात्मपातं, इस गृहस्थ रूपी अंध कुएं से बचने का उपाय क्या है, जिससे हम इससे भी बच जाएं? तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को समझाया था, पिताजी जो इस अंध कुएं से बचना चाहे उसे समय रहते ही घर को छोड़ देना चाहिए। अच्छा भैया, घर को छोड़ दे तो कहाँ चले जाएं? बोले वन को चले जाना चाहिए। तो अब शंका हुई कि वन को भी जाएं तो किस वन को जाएं? तब शास्त्रों ने आदेश किया, वनम वृंदावनम गतः। अगर वन को जाना है तो श्रीधाम वृंदावन को जाओ। वनम वृंदावनम गतः यत्र श्री कृष्णम आश्रयेत। श्रीधाम वृंदावन को जाकर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, नाम उनके नाम का जप करो। तो ऐसे प्रहलाद जी जो दैत्य कुल में पैदा हुए, जिनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, यद्वंद सूकत्व, वो उनको पर्वत से गिराया गया, विषपान कराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, और यहाँ तक उससे भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो होलिका को सौंप दिया गया। चूंकि होलिका को यह वरदान था कि अग्नि देवता उसको जलाएंगे नहीं,
और हिरण्यकश्यप ने कहा, होलिका बहन प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ अग्नि में। चूंकि हिरण्यकश्यप ने सोच लिया यह मेरा पुत्र है, लेकिन मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है, बार बार मेरे समझाने पर ये नहीं मान रहा है। तो अंत में उसने सोचा कि अपना ही शरीर है जिससे इतना प्रेम करते हैं, और इसी शरीर जो इतना सुंदर शरीर है, उसी शरीर के किसी एक अंग में कोई ऐसी व्याधि हो जाए, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है, हम स्वतः डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं हमको फला बीमारी है। डॉक्टर कहता है भैया यह अंग काटा जाएगा तभी आप जीवित रह सकते हैं। बड़े प्रेम से हम अपने उस अंग को कटवा दें। क्यों कटवाते हैं? इसलिए कटवा देते हैं कि हमारे शरीर का एक अंग कट गया तब भी हम जीवित रह लेंगे, अगर इसको नहीं कटवाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा जीना दूभर हो जाएगा। तो शेष जीवन जीने के लिए अपने शरीर का अंग कटवा देते हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा हमारे बहुत से पुत्र हैं, एक पुत्र मेरा जो शत्रु पक्ष का है, शत्रु का पक्ष ले रहा है, अगर वो मर भी गया तब भी मैं निसंतान नहीं होऊंगा, हमारे संतानें हैं। इसलिए उसने मरवाने की सोची, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अग्नि में लेकर के बैठ गई होलिका, और होलिका स्वयं जल गई। प्रहलाद जी वैसे बैठे। हिरण्यकश्यप गया और प्रहलाद जी से पूछा, बेटा अग्नि में बैठे हो, तुम्हें भय नहीं लगता? ये अग्नि आपको जला नहीं रहे, ये इनसे डर नहीं, जला इसमें जलते नहीं हो? तब प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मेरे पिताजी तातई सबहानि पवनो ऋतोपि नमाम दहत्यत्र समंत योगा। मेरे पिताजी पवन से प्रेरित जो ये अग्नि देवता है ना, ये मुझको जला नहीं रहे। बोले फिर? कहा हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय से बर्फीली हवा ला करके पवन देवता हमको दे रहे हो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मुझको छू करके देख लीजिए। हिरण्यकश्यप ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, आप चलने लगा, हाथ पीछे कर लिया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद आपको भय नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है? तब प्रहलाद जी ने बड़ी ऊंची बात कही। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी श्री राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनी सभे सजम पश्यतात मम गात सन्निधो पावकोपि सलिलायने ते धुना। प्रहलाद जी ने कहा, श्री राम नाम जपता मकुतो भयम। मेरे पिताजी, जिसने राम नाम का जप कर लिया संसार में उसको फिर कोई भय नहीं रहता है। क्यों? जब रघुनाथ जी ही सहायता कर रहे हैं। कभी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका को पढ़ा है, रामचरितमानस के साथ साथ तुलसी की और जो रचनाएं हैं उसको भी पढ़िए। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक सुंदर पद लिखा है, क्या? जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, श्री राम नाम जपताम कुतो भयम। मेरे पिताजी, जिसके अंदर भगवान का नाम है उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता, उसको किस चीज का भय। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो मात तो किस बात की चिंता। बशर्ते हमारे अंदर प्रहलाद जी जैसे शरणागति होनी चाहिए। सर्वतो भावेन, जो अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता। इसलिए नवधा भक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप हे मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं मेरे नामों का जप करो, जप के साथ साथ दृढ़ विश्वास रखो। कैसा विश्वास होना चाहिए? प्रहलाद जैसा विश्वास होना चाहिए। और प्रहलाद जी जब अग्नि में भी नहीं जले, तब हिरण्यकश्यप ने उनको खंभ में बांध दिया और कहा, आप बुलाओ अपने भगवान को, मुझसे तेरी रक्षा करे। कहाँ है तेरा परमात्मा, बुलाओ। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी, मेरा परमात्मा तो सर्वत्र है, हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं। परमात्मा सर्वत्र है। अरे उपनिषदों का कथन है भैया, ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सुद्धन। ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का रूप है। भगवान दो रूप में है, भागवत में है इसका वर्णन। एक भागवत में वर्णन है इसका भगवान के सूक्ष्म रूप का और स्थूल रूप का वर्णन है। ये जो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड देख रहे हो ना, यह भगवान का स्थूल रूप है। भगवान के कटिभाग से नीचे का जो हिस्सा है वह 7 लोक है, और इस कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वह भी 7 लोक है। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 भुवन हुए। और 7 ऊपर के भूर्लोक, भूर्भुवा स्वा सत्य, भूर्भुवा स्वा जना सत्य तप इत्यादि, ये 7 ऊपर के लोग। तब प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी, ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, ये सारा ब्रह्मांड ही मेरे प्रभु का रूप है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान जगत संसार के जितने भी प्राणी हैं, सबके प्राणियों में, सब प्राणियों के हृदय में भगवान का निवास है। और यंत्र की भांति वह परमात्मा ही तो हमको आपको चला रहा है। ये जो हमारी चलने की गति, बोलने की शक्ति है, खाने की शक्ति, ये सब किससे है? ये परमात्मा से ही है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वह यंत्र के भांति सारे ब्रह्मांड को चलाता है। प्रहलाद जी ने कहा, मेरा परमात्मा सर्वत्र है। बाबा जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। क्यों? भगवान कब प्रकट होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई लिखी, अर्धाली लिख दिया। अग जग में सब रही कबीरागी, अग जग में सब अग जग में सब रही कबीरागी, अग जग में सब रही कबीरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट कही जिमियागी, प्रेम प्रभु प्रगट कही जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कही जिमियागी। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। वैसा प्रेम होना चाहिए, भगवान तो सर्वत्र है। अणो रणियान महतो महियान भेद कहते, अणु अणु में परमात्मा है। तब गोविंद ने सोचा कि जब मेरे भक्त में इतना विश्वास है, इतना विश्वास, सर्वत्र मेरा परमात्मा है, तो हमारे भगवान का एक नियम है, गोविंद का नियम, अपना मान भले टल जाए, अपना मान टल जाए कोई बात नहीं, पर जन का मान न टलते देखा। अपने भक्त का मान भगवान कभी नहीं टालते। इसलिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भृत्य कहते हैं दास को, भागवत का श्लोक है महाराज, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। भृत्य माने होता है दास। अपने दास अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए गोविंद प्रकट हो गए। कहां से प्रकट हुए? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उसी खंभ से प्रकट हो गए गोविंद। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्हीं नरसिंह भगवान का बनाया हुआ यह अधिक मास चल रहा है। जिस महीने में आप सब इतनी तपस्या कर रहे हो, तब भगवान जब प्रकट हुए, भगवान के क्रोध में आप हिरण्यकश्यप को जब मार दिया तो भगवान के क्रोध में न्यूनता ही नहीं आ रही, क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है। सब देवता, किन्नर, गंधर्व, किम पुरुष, ऋषि सब गए और सब ने भगवान की स्तुति किया, लेकिन क्रोध में न्यूनता नहीं आई। सब देवता घबराए, भैया भगवान में इतना क्रोध हो गया कि अब इनके क्रोधाग्नि से सारा संसार दग्ध हो जाएगा। सब लक्ष्मी जी के पास गए, मैया चलो तुम ही समझाओ, भगवान के क्रोध में न्यूनता आ जाए। लक्ष्मी जी ने कहा ना ना देवताओं, हमें नहीं जाना, कौन जाएगा इस अग्नि में झुलसने के लिए। तब देवताओं ने सोचा भगवान के क्रोध में कब कैसी न्यूनता कैसे आए। सब देवताओं ने विचार किया कि जिस छोटे से बच्चे के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, हो सकता है उसके कहने से भगवान का क्रोध शांत हो जाए। और प्रहलाद जी को आगे करके लेकर गए और आगे लेकर के गए, नरसिंह भगवान के सामने खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़ दिए, छोटे से प्रहलाद, नन्ही सी गदौली, हाथ जोड़े खड़े हुए और प्रहलाद जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानि मतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरघुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, ब्रह्मा इत्यादि देवता, ऋषि मुनि धारा प्रवाह वैदिक छंदों के द्वारा आपकी स्तुति गा गा करके और चले गए। आपके क्रोध में जरा सी भी न्यूनता नहीं आई। मैं तो दैत्य कुल में पैदा हुआ अबोध बालक हूं, मेरे कहने से कैसे आपके क्रोध में न्यूनता आ जाएगी।
प्रहलाद ने एक बड़ी ऊंची बात कही, किम तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्रजा। जानते हो प्रहलाद ने सबसे मार्मिक बात क्या कही? देखो ये भागवत के मार्मिक तत्व हैं। प्रहलाद ने जो भगवान से कहा, बड़ी ऊंची बात। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं तो बस इतना जानता हूं, भक्त्या तुतोस भगवान गजजूथ पाए। भक्त्या तुतोस भगवान गजजूथ पाए। मैं तो बस इतना जानता हूं कि प्रभु आप भक्ति के अधीन हैं, और भक्ति के अधीन होकर के आपने गज को ग्राह से उबार लिया था। क्योंकि गज ने भी भगवान की जब स्तुति किया तो उसने भी भगवान से यही कहा था कि प्रभु मादिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय। मैं तो जाति का पशु हूं, और पशु में कितनी बुद्धि होती है ये आपको भली भांति पता है। और गजेंद्र ने भैया किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया, इसलिए भागवत का जो गजेंद्र स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष की जो गजेंद्र स्तुति है, ऐसी स्तुति किसी ने नहीं किया। प्रहलाद जी ने कहा, भक्त्या तुतोस भगवान गजजूथ पाए। हे प्रभु आप केवल भक्ति के अधीन हैं, इसलिए मैं तो बस इतना जानता हूं। जैसे ही प्रहलाद ने इतना कहा, भगवान ने तुरंत प्रहलाद को गोदी में उठा लिया, और भैया गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है, जब गाय बछड़ा देती है, देखा है कभी? देखा होगा, हर सबके यहाँ गाय रहती, देखा होगा। गाय जिस समय प्रसव होता है और प्रसव काल के बाद जब बछड़ा बाहर आता है तो गाय अपने बछड़े को चाटने लगती है, और उस समय गौ माता का ध्यान बछड़े के शरीर पर कितनी मैल कितनी गंदगी रहती है, उस गौ माता का ध्यान उस गंदगी पर नहीं जाता है, और अपने जीभ से चाट चाट करके सारी गंदगी को गौ माता समाप्त कर देती है। ऐसे ही भगवान प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया, और गोदी में ले करके जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे अपनी जिह्वा से प्रहलाद के सारे शरीर को चाट लिया। तभी से भगवान का एक नाम हो गया, क्या? भक्त वत्सल भगवान। वत्स माने बछड़ा होता है, भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और अंत में भगवान ने कहा, प्रहलाद मांगो क्या चाहिए? प्रहलाद हाथ जोड़े। प्रहलाद, आजकल के लोग भगवान के दरबार, अगर भगवान आजकल के लोगों को मिल जाए तो भैया, और भगवान कहीं ये कह दें कि भक्त क्या चाहिए, जो चाहो सो मांगो, तो इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट लोग पकड़ा दें भगवान। पढ़ने में ही घंटे 2 घंटे भगवान को लग जाए, 1-2 वस्तु की चाह नहीं, बड़ी बड़ी लिस्ट पकड़ा दें। अरे ये भूल है। भगवान के दरबार में कभी भी जाओ तो भगवान के दरबार में जाकर संसार की वस्तु भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। भगवान के दरबार में जब भी जाओ तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, न कि संसार की वस्तु मांगना चाहिए। जब संसार की वस्तु हम मांगते हैं तब भगवान को हंसी आती। देखो इसे कितना सुंदर मानव शरीर दिया, कर्म भूमि दे दी, भारतवर्ष दिया, मानव शरीर दिया। आप इस संसार में आकर मेरा भजन कीर्तन करके और जीवन मुक्त हो जाए, लेकिन यह जब भी मेरे पास आता है तो मेरी भक्ति नहीं मांगता, मुझको नहीं मांगता, मेरे पास आने के बाद भी ये संसार की ही वस्तु मांग रहा है। इसलिए यह संसार में ही रहना चाहता है, संसार से मुक्त नहीं होना चाहता। प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, जो इच्छा हो मांगो, प्रहलाद जी ने जानते हो क्या कहा भगवान से? कहा देखो प्रभु, हमने आपकी भक्ति किया है, इसलिए नहीं किया कि इसके बदले हमको कुछ चाहिए। ना ना, नासा भृत्या सवई वणिक, मैं आपका दास हूं, बनिया थोड़े ही हूं जो आपसे व्यापार करने आया। ये तो बनिया का काम है व्यापार करना है।
बनिया का काम व्यापार, कुछ दिया तो उसके बदले में कुछ लिया, यही तो होता है। बोलो वकील साहब बैठे हो, बोलो हैं, इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हो, हमारे नावा परसौरा के भी हमारे बहुत पुराने सा कितना प्रेम था आप लोगों का, आज भी है वैसे हैं। बताओ, बनिया का काम है व्यापार करना, कुछ दे करके कुछ लेना। प्रहलाद जी ने कहा नासा भृत्या सवई बणिक, मैं आपका दास हूँ, बनिया नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, आपसे कुछ व्यापार करने नहीं आया हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब गोविंद से बहुत जब भगवान ने कहा, तब यही कहा मेरे पिता ने आपसे बैर किया तो मेरे पिता की अधोगति ना हो, यही दे दो। भगवान ने कहा जिसके कुल में आप जैसे मेरे भक्त पैदा हुए, त्रिसप्तभी पिता पूता पृथ्वी साते नदा, जस्य साधोस्य कुले जात भवान वही कुल पावना। जिसके कुल में आप जैसे मेरे भक्त पैदा हो गए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती, तुम एक पीढ़ी की बात करते, त्रिसप्तभी 21 पीढ़ी तरते। और अंत में प्रहलाद जी से भगवान ने यही कहा कि जाओ पहले राज्य करो, राज्य करो। कहने का तात्पर्य मेरा है, आइए वहीं पर कि जो भगवान का नाम लेता है उसे पहले लौकिक सुख मिलता है, और प्रहलाद जी को पहले राज सिंहासन मिला। प्रहलाद जी ने इस पृथ्वी का राज्य किया और इसके बाद शरीर को छोड़कर परम गति भगवान के धाम को चले गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। लोक लाहु परलोक निबाहु, जो भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, पहले उन्हें लौकिक सुख मिलता है और बाद में पारलौकिक सुख मिलता है। ये एक दृष्टांत है, ऐसे सैकड़ों दृष्टांत है महाराज। विभीषण जी जब राम जी के शरण में आए, गोस्वामी बाबा ने लिखा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोबई। जब चले वो लंका से तो उनके हृदय में कुछ वासना थी, मन में कुछ वासना थी, लेकिन जब राम जी के चरणों का दर्शन हो गया तो दर्शन होते ही प्रभु पद प्रेम सरिस सोबई, भगवान के चरणों में का दर्शन करते ही इतना अनुराग हो गया, इतना प्रेम हो गया कि उस प्रेम की धारा में वो सारी वासना समाप्त हो गई, सब चली गई। लेकिन हमारे गोविंद ने क्या किया, जब विभीषण जी ने शरणागति स्वीकार किया तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगवाया और जल मंगवा करके विभीषण का तिलक कर दिया। अस कही राम तिलक त्यहि सारा, और सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अस कही राम तिलक त्यहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। राम जी ने सबसे पहले उसे लौकिक सुख दिया, लंका का अधिपति बनाया, और बाद में वो भगवान के धाम को गए। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और लोक लाहू परलोक निबाहू। जो भगवान का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, उन्हें पहले लौकिक सुख मिलता है, बाद में उनको पारलौकिक सुख मिलता है। भैया, हमने अपने समय का अतिक्रमण आज भी कर दिया। महंत जी बैठे थे, हम जान ही नहीं पाए कब समय बीत गए। तो हम तो बीच में आते हैं बस थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए और कुछ मिर्च मसाला मिर्च उर्च खिलाने के लिए आ जाते हैं। कथा तो आप सबने हमारी बहुत सुनी है। मुझे याद है हमारे शुक्ल जी बैठे हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, और उनके बगल में भी बैठे हैं दो लोगों का नाम मुझे बिल्कुल याद है। वैसे तो बहुत प्रथम बार मेरे पिताजी इस क्षेत्र में आए, शास्त्री जी जो आज इस संसार में नहीं है, उनके पुत्र बड़े भैया हमारे बैठे हैं। और उसके बाद में बहुत बाल्यावस्था में आपके यहाँ कथा हुई थी, आपके बड़े भाई जो अब इस समय इस संसार में नहीं है,
तब मुझे रेख ही आ रही थी जब आपके यहाँ आए थे कथा में। तो कथा तो आप सबने हमारी खूब सुनी है। हमने सोचा हमारे मिश्रा जी बंदे बैठे हैं, मिश्र बंधु दत्तनगर के हैं, बाबूजी जो इस संसार में नहीं है, आपके इस क्षेत्र में बाबूजी श्री वीडियो साहब ऐसे उद्भट विद्वान। मैं भैया जब भी आता था वेद वेदांत का, इतनी वेदांत की सूक्तियां बोलते थे, गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक, खूब चर्चा होती थी। और वो मुझसे कहा करते थे कि आप आ जाया करिए, क्योंकि शरीर में वेदना है, लेकिन जब आप आ जाते हैं कुछ शास्त्रीय चर्चा होने लगती है तो हमारी पीड़ा दूर हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ उस पीड़ा। तो समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और हमारे नियमित से आई हुई आचार्य सुश्री पूजा वाजपेयी जी जो हमारे मंच पर जो आसीन हैं, आप 2 बार आप सब प्रभु नाम संकीर्तन कर लीजिए। और उसके बाद प्रेम से भी हमारे अनुपदास भैया बता करके गए थे, सप्तऋषि जो परीक्षा किया था उन्होंने संकेत किया था, वहीं से आप भी कथा को के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बीच में मैं आ गया ऐसे इधर उधर अनर्गल बात करने के लिए, तो आप सबसे अनर्गल बातें कर लिया। आप सबको बहुत बहुत आप सबके हम बहुत आभारी हैं कि हमारी भी अनर्गल बात आप लोग अनर्गल जो कुछ मुंह में आया सब बकते चले गए, आप सब बड़े प्रेम से सुने, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद करेंगे। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कर लीजिए और उसके बाद बड़े ही सुमधुर वाणी के द्वारा श्री रामचरितमानस के आधार पर आपको भगवान की सुंदर सुंदर चर्चाएं, सुंदर सुंदर राम जी के और भगवान शिव के लीलाओं की कथा आपको श्रवण कराएंगी। बोलिए वरखंडीनाथ महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। कीर्तन में ताली बजाओ, क्यों? कीर्तन में जो ताली बजाता है उसके हाथ की रेखाएं बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए ऐसे नहीं, प्रेम से दोनों हाथ उठाओ, माई भाई बूढ़े बच्चे सब हाथ उठाएंगे। अभी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उठाइए दोनों हाथ और प्रेम से मेरे साथ गाइए। सीताराम राम राम, 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 राजा राम 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 राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, वरखंडीनाथ महादेव की, कनक बिहारी बिहारणी जो सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञ के
यजमान की जय यज्ञाध्यक्ष महाराज की जय यज्ञ के आचार्य की जय सब देवन की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैंने कल ही बताया था कि माताओं जब हर हर महादेव हो आप लोग हाथ जोड़ दो, ऐसे हाथ मत उठाइए, हाथ जोड़िए, पुरुष वर्ग हाथ उठावे और माताएं सब हाथ जोड़ें। फिर से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।